सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2022-2023 को। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको बता देती हूँ आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है, आज हम प्रमुख समारोह, महोत्सव, सम्मेलन, प्रमुख योजनाएं, मिशन, अभियान, मध्य प्रदेश के प्रमुख सूचकांक और मध्य प्रदेश के प्रमुख विविध सहित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक जो है वो बने रहें। पहले बात करते हैं प्रमुख सम्मेलन, महोत्सव एवं समारोह की। दोस्तों हाथी महोत्सव का आयोजन जो है वो सितंबर 2022 में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में किया गया था। तो पूछा जाए कि हाथी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि आता है उमरिया में, वहां पर किया गया था। दोस्तों मोनिया नृत्य उत्सव 2022, मोनिया बुंदेलखंड क्षेत्र में अक्टूबर 2022 में मोनिया नृत्य उत्सव का आयोजन किया गया। दोस्तों ये एक बुंदेली संस्कृति को दर्शाता है और इसे सरकारी कैलेंडर में शामिल किया गया है। तो आपसे पूछा जाए मोनिया कहाँ पर, दोस्तों बुंदेलखंड में, और बुंदेली संस्कृति का एक नृत्य है, सरकारी कैलेंडर में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों हलमा अभियान जो है वो झाबुआ जिले से संबंधित है। 2005 में हलमा परंपरा को एक गैर सरकारी संगठन शिव गंगा ने प्रारंभ किया था। तो हलमा क्या है, हलमा अभियान कहाँ से प्रारंभ है, झाबुआ से। किसे प्रारंभ किया था, तो शिव गंगा जी ने। वर्ष 2000 एक सरकारी संगठन है, गैर सरकारी संगठन है शिव गंगा, 2005 में प्रारंभ किया गया था, जो कि जल संकट को कम करने से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, जो भील जन समुदाय है, भील समुदाय का एक देखिए क्या है कि तकनीकी समृद्धता का एक उदाहरण है हलमा, एक परंपरा है, उनकी देशज परंपरा है और जल संकट को कम करने के लिए ये अभियान प्रारंभ किया गया था झाबुआ में। मड़ई उत्सव 2000, देखिए बहुत ही आईएमपी है 2022 मड़ई उत्सव। देखिए मड़ई उत्सव का सबसे पहले आयोजन जो है वो छिंदवाड़ा में किया गया था, लेकिन दोस्तों अभी जो 2022 में ही ये बैतूल जिले में आयोजित किया गया और आदिवासी जनजातीय उत्सव है जिसका नाम क्या है, मड़ई उत्सव। नेक्स्ट है छठवा, है ना, 6th ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। दोस्तों ये इंदौर में प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है और 2023 में इसका आयोजन प्रवासी सम्मेलन के समापन के साथ ही किया गया था इंदौर शहर में। 11 और 12 जनवरी 2023 को जो छठवां ग्लोबल समिट समारोह है, इसकी थीम थी, आईएमपी है, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। क्या थी, तो थीम मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य। कहाँ पर आयोजित की गई थी, इंदौर में। कब, तो 11-12 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट आता है मांडू उत्सव। दोस्तों मांडू कहाँ पर आता है, धार में, और मांडू उत्सव का आयोजन मांडू में 2023 जनवरी 2023 में किया गया था। और दोस्तों इसका शुभारंभ जो है वो भील जनजाति के प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य के साथ किया गया था। दोस्तों भगोरिया नृत्य भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। होली के 7 दिन पहले इसका आयोजन किया जाता है। इसी के तहत दोस्तों 3 पर्व जो है वो मनाए जाते हैं। एक होता है गुलालिया, एक होता है दोस्तों गोल गधेड़ू और एक होता है उजाड़िया, जिसमें गोल गधेड़ू जो है वो विवाह, जो शाम को क्या होता है, ये एक प्रणय पर्व है, यह एक प्रणय पर्व है, आप याद रखेंगे प्रणय पर्व। और गोल गधेड़ों का आयोजन जो है वो भगोरिया नृत्य या भगोरिया उत्सव का ही पार्ट है। तो मांडू उत्सव प्रारंभ किससे हुआ, भगोरिया नृत्य से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023, मोस्ट आईएमपी, भोपाल हाट परिसर में भोपाल में जनवरी 2023 को राष्ट्रीय खादी उत्सव का प्रारंभ किया गया था, आयोजन किया गया था। याद रखें खादी उत्सव कहाँ पर, राष्ट्रीय खादी उत्सव भोपाल में। लोक रंग उत्सव, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक रंग उत्सव का आयोजन किया गया। लोक रंजन दोस्तों खजुराहो में और लोक रंग कहाँ पर आता है, भोपाल में। हनुवंतीय जल महोत्सव, दोस्तों हनुवंतीय जल महोत्सव 2016 से प्रारंभ खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। और हनुवंतिया जो है ये पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत ही एक अच्छा साधन के रूप में सामने आ रहा है। एक टापू है जो कि नर्मदा नदी के मध्य में स्थित है और मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड की संज्ञा इसे प्रदान की गई है। और जवाहरलाल नेहरू ने सागर के हरि सिंह और विश्वविद्यालय को, जो सागर क्षेत्र है, उसे
मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड हनुवंतिया टापू को घोषित किया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। तो देखिए, भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 8 से 10 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? तो थीम दोस्तों थी कि प्रवास ही अमृत काल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये इसकी क्या रखी गई थी? थीम रखी गई थी। विशिष्ट अतिथि कौन थे? विशिष्ट अतिथि आपको याद रखना है जानेटा, है ना, जाने नहीं देंगे, मैं आपको याद भी करा दूंगी यहाँ पे, जानेटा से आप याद रखें, है ना। जानेटा जो कि कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य हैं। मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली को बनाया गया था। मुख्य अतिथि कौन थे? तो मोहम्मद इरफान अली थे, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। साथ ही साथ इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन और जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल विदेशी मेहमानों के लिए थीम थी पधारो मारे घर। जो इंदौर में प्रवासी सम्मेलन हुआ था, विदेशी मेहमानों की जो थीम थी वो क्या थी? पधारो हमारे घर। साथ ही साथ दोस्तों बात करें, इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा अतिथि देवो भव ऐप को भी लॉन्च किया गया था। किस ऐप, इस दौरान किस ऐप को लॉन्च किया गया? अतिथि देवो भव को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, G20 के कृषि कार्यकारी समूह। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स का वेटेज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है G20 के कृषि कार्यकारी समूह। तो दोस्तों इंदौर में ही G20 की बैठक का आयोजन किया गया था। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल खजुराहो, जो कि वर्ष 1986 में शामिल किया गया था, छतरपुर जिले में स्थित है। और दोस्तों G20 के जितने सदस्य हैं उनकी बैठक जो है वो 22 फरवरी से लेके 25 फरवरी 2023 तक खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में संपन्न की गई थी। एक तो दोस्तों कहाँ पर सबसे पहले G20 समूह कहाँ पर आता है? इंदौर। फिर इंदौर के बाद दूसरा कहाँ पर समिट होती है? खजुराहो में। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम, आपको थीम जरूर याद रखना है। इस बार थीम से एक ना एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। याद रखेंगे कि वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर क्या रखी गई थी? G20 समिट की थीम रखी गई थी, मोस्ट IMP है। नेक्स्ट, कोल जनजाति महाकुंभ। दोस्तों कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, जिसके उपजाति कौन सी है? तो रोतिया, रौतेले, है ना। और इसी का ही दोस्तों महाकुंभ 24 फरवरी 2023 को सतना जिले में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो कहाँ पर हुई है दोस्तों? आपको याद रखना है, कोल जनजाति महाकुंभ का आयोजन सतना जिले में किया गया है। नेक्स्ट आता है, देखिए अब परीक्षा की दृष्टि से मध्य प्रदेश के कुछ महोत्सव एवं समारोह हैं, जल्दी से अभी हम पढ़ लेते हैं। ध्रुपद समारोह दोस्तों पहले भोपाल में आयोजित किया जाता था, अब ग्वालियर में आयोजित किया जाएगा। वर्ष 1981-82 से इसे प्रारंभ किया गया। दोस्तों अटेर महोत्सव कहाँ पर आता है? भिंड में। अटेर का किला भी भिंड में आता है। गढ़कुठार दोस्तों ये बुंदेला वंश की राजधानी थी, और गढ़कुठार महोत्सव आप याद रखेंगे ये निवाड़ी जिले का उत्सव है। हुनर हाट का आयोजन इंदौर में किया गया था। तो हुनर कहाँ के लोग दिखा रहे थे? इंदौर के। लोक रंग समारोह भोपाल में। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दोस्तों भोपाल, इंदौर दोनों, फिर दोनों जगह। राष्ट्रीय वन मेला IMP वन मेला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भोपाल में किया गया। ड्रोन मेला ग्वालियर में, क्योंकि देखिए ड्रोन आप याद रखेंगे, ड्रोन है ना, तो ड्रोन की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ग्वालियर याद रखें। नदी उत्सव का आयोजन हनुवंतिया जल महोत्सव अलग है, जल महोत्सव का आयोजन हनुवंतिया खंडवा में, और नदी उत्सव का आयोजन दोस्तों भोपाल में किया गया है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, प्रमुख मिशन और प्रमुख अभियान। मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं जो है वो अभी प्रारंभ की गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना 28 जनवरी वर्ष 2023 को होशंगाबाद जिले
में नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना का क्या किया गया था, घोषणा की गई थी, जिसमें सभी वर्गों की गरीब बहना को प्रति जो कि क्या है विवाह हो और 23 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र की हो, गरीबी रेखा के अंतर्गत आती हो, उसे प्रति माह 1000 रुपए क्या मिलेंगे, 1000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक ये क्या है दोस्तों, ये जो है ये दिसंबर 2022 में प्रारंभ की गई थी संजीवनी पॉली क्लिनिक, जो कि मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के गोविंदपुरा में प्रारंभ किया था। कहां पर, आप याद रखें, भोपाल का गोविंदपुरा में पहली घोषित की गई थी मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया था। क्यों? क्योंकि सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना ये एमपीपीएससी मेंस के हिसाब से भी बहुत आईएमपी है। दोस्तों, ई रूपी योजना अक्टूबर 2022 में प्रारंभ की गई थी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, जिसने भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज में ई रूपी भुगतान प्रारंभ किया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए ई रूपी योजना प्रारंभ की है। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, देखिए लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2007 में किया गया था। अब ये क्या है, इसका पार्ट सेकंड है इसका, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 2 नवंबर 2022 को प्रारंभ की गई है। और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में जो 12वीं पास कर कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं, इन्हें 25,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और अब हर साल 2 मई से लेकर जो 12 मई तक है, लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा, ताकि मुख्यमंत्री जी जो है वो लगातार बेटियों से संवाद कर सकें, उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकें। और इसीलिए ई संवाद ऐप भी क्या किया है, तो प्रारंभ किया है। तो आप याद रखेंगे, लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण किया है। याद रखें, अभी मैंने बताया लाडली लक्ष्मी योजना 2007 को प्रारंभ की गई थी। संपूर्ण कायाकल्प अभियान अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया, संपूर्ण कायाकल्प अभियान। और दोस्तों, मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण कायाकल्प क्यों? क्योंकि जितनी भी जो सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेष्ठ संचालन किया जाए, और इसी के लिए दोस्तों कायाकल्प अवार्ड जो है वो अब प्रदान किया जाएगा। और इनमें से ही दोस्तों विदिशा जिले का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो जिला अस्पताल है, उसे 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, देवास जिले को दोस्तों द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 लाख रुपए, और आपको याद रखना है सतना जिले को 10 लाख रुपए, जहां पे कोल महोत्सव का आयोजन किया गया था, उसे 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पर है विदिशा, दूसरे पर आता है देवास, और तीसरे पर आता है सतना, जिसे कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना प्रारंभ की थी। इसके अंतर्गत वे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, लेकिन उन्हें मकान की आवश्यकता है, तो अब उन्हें मकान बनाने के लिए जो है वो मध्य प्रदेश सरकार मदद करेगी। नेक्स्ट, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ये सितंबर 2022 में प्रारंभ की गई थी, जिसमें जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन सेहत आईएमपी। मिशन सेहत जुलाई 2022 में प्रारंभ किया था, जिसमें जितने भी जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं, इसमें गवर्नमेंट अस्पतालों में देखिए, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो अब दिन पे दिन क्या होते जा रहे हैं, प्राइवेट जैसे होते जा रहे हैं। और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही क्या कर रही है, बहुत ही योजनाएं चला रही है। हालांकि वो बात अलग है लागू हो या ना हो। तो इसके तहत, मिशन के तहत अस्पताल के भवन की रंगाई, पुताई, पेंटिंग, मुख्य स्थानों पर दोस्तों विशेष आकर्षण जो है वो किया जाएगा। आप याद रखेंगे किसके तहत, मिशन सेहत के अंतर्गत। किससे संबंधित है, आपको याद रखना है कि जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जितने भी जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं के भवनों की बेहतर देखभाल के लिए मिशन सेहत, जब भवन अच्छे रहेंगे है ना, तो वहां पे गंदगी नहीं रहेगी, तो लोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। देवारण्य योजना, दोस्तों देवारण्य योजना जुलाई 2021 में प्रारंभ की गई कि अधिक से अधिक लोगों को
आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सके, इसलिए प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार और आजीविका उपलब्ध कराने के लिए जो देवारण्य योजना प्रारंभ की गई। अब सीएम राइस योजना, दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा गुणवत्ता में लाने के लिए, शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार काम कर रही है और सीएम राइस स्कूल जो है वो खोले जा चुके हैं, जो कि केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर विकसित किए जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है, हर जिले में स्थापित किए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे। अनुगूंज कार्यक्रम, अनुगूंज कार्यक्रम ये स्कूल शिक्षा विभाग का एक वैश्विक शिक्षा कार्यक्रम है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स की दिशा में कला से समृद्ध शिक्षा का अभिनव कार्यक्रम है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? अनुगूंज कार्यक्रम। अनुगूंज कार्यक्रम दोस्तों आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि अनुगूंज कार्यक्रम मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया है और किससे संबंधित है? कला से समृद्ध शिक्षा से संबंधित है। किस जिले में आयोजित किया जाता? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। दोस्तों आपका कमेंट जो है वो मेरा हौसला बढ़ाता है और साथ ही साथ इसी प्रकार का ये प्रयास करने का मुझे मनोबल देता है। सूर्य शक्ति अभियान, सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने हेतु सूर्य शक्ति अभियान प्रारंभ किया था और मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने ये प्रारंभ किया गया। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। प्रोजेक्ट समग्र, दोस्तों प्रोजेक्ट समग्र प्रारंभ क्यों किया गया? सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट समग्र दोस्तों 2022 को कुपोषण स्तर को कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन IMP, मध्य प्रदेश सरकार और अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने ही मिलकर प्रोजेक्ट समग्र का क्रियान्वयन किया है। और दोस्तों आपको याद रखना है कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए और सुपोषित मध्य प्रदेश को पाने के लिए। नेक्स्ट याद रखें IMP है। दोस्त अभियान, दोस्तों दोस्त ये किससे संबंधित है? आप देखिए दोस्त कैसे बनाना है, तो जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग मरीज हैं, उन्हें क्या करने के लिए? उन्हें सहूलियत, हॉस्पिटल्स में सहूलियत प्रदान करने के लिए ही दोस्त अभियान जो है वो प्रारंभ किया गया है और नवंबर 2022 में इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिसर में दिव्यांगों के लिए, देखिए कहाँ से प्रारंभ किया गया है? भोपाल से ये प्रारंभ किया गया है, बुजुर्ग मरीजों को सहूलियत प्रदान करने के लिए संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब महत्वपूर्ण सूचकांक की। दोस्तों सूचकांक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रीन सिटी इंडेक्स, ग्रीन सिटी इंडेक्स दोस्तों 26 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश राज्य देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने शहरों में वायु प्रदूषण के स्थायी समाधान और पर्यावरण सुधार के लिए ग्रीन सिटी इंडेक्स या हरित सूचकांक का प्रारंभ किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने 26 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, अब ये क्या होगा? इसके प्रमुख बिंदु क्या है? दोस्तों ये इसका आयोजन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, जिसकी स्थापना 5 जून वर्ष 1981 में की गई थी, एप्को की, ये मिलकर ग्रीन सिटी इंडेक्स को तैयार करेंगे। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जो एप्को है इसने ही मिलकर ग्रीन सिटी इंडेक्स को प्रारंभ किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट भारत नवाचार सूचकांक, तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नवाचार सूचकांक, यही क्वेश्चन आ सकता है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है जिसमें 17 राज्यों में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। तो याद रखेंगे नवाचार सूचकांक में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाने वाला इंडेक्स है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। 136 देशों को शामिल किया जाता है। फिनलैंड लगातार क्या बन रहा है? इसमें शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड जो है वो तीसरे स्थान पर है खुशहाली में। मध्य प्रदेश, देखिए भारत की बात करें तो 136 देशों में भारत का स्थान क्या है? 125वां है। याद रखेंगे 2023 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 की बात हो रही है। और दोस्तों
सबसे खराब प्रदर्शन जो है वो किसका है, तो अफगानिस्तान का है। इस रैंकिंग में सामाजिक सहयोग, आय, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति आदि कारकों को शामिल किया जाता है। भारत का स्थान कौन सा है, तो 125वां है। नेक्स्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। दोस्तों, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में 121 देशों में 107वें नंबर पर था भुखमरी में। याद रखें, अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेटिंग और साथ ही बाल मृत्यु दर को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसका प्रकाशन जो है कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड एवं वैल्यू जो हिल्फ के द्वारा, वेल्गू थंगन हिल्फ के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में बेलारूस, बोस्निया, चिली और चीन जो है वो शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक 2021, ये जो सूचकांक है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 4 संकेतों को शामिल किया जाता है। जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, साथ ही साथ शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय को शामिल किया जाता है। ये 2021 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था और भारत का स्थान 132 था 191 देशों में, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों, ये जर्मन वॉच क्या है, एक संस्था है, इसके द्वारा प्रारंभ किया गया था 2005 से। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 8वां है, याद रखें, और विश्व के 5 शीर्ष देशों एवं G20 के देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे मिला है, भारत को जलवायु परिवर्तन में। नेक्स्ट, विविध की बात कर लेते हैं, कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन, जैसे एक जिला एक उत्पाद योजना। दोस्तों, भोपाल का जरी और जूट का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है भोपाल। नीमच का धनिया, उमरिया का दोस्तों महुआ, गुना का धनिया, एक नीमच का धनिया फसल है और गुना का धनिया है। धनिया फसल, नीमच, धनिया, गुना। मुरैना का दोस्तों शहद और गजक तो फेमस है ही है। सरसों उत्पादन की हांडी कहलाता है चंबल क्षेत्र, और नर्मदापुरम का रेशम उत्पादन। साथ ही साथ दोस्तों बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला है, एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, और बालाघाट का ही बांस। रतलाम का रतलामी सेव, ये तो पता ही है। जबलपुर का दोस्तों याद रखेंगे, जबलपुर का मटर। नरसिंहपुर गाडावारा की दोस्तों तुअर की दाल, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा उत्पादन भी यहीं पर होता है, नरसिंहपुर के गाडावारा में तुअर की दाल का। पन्ना का दोस्तों आंवला जिला, पन्ना को कहा जाता है। बड़वानी अदरक। खरगोन दोस्तों मिर्च, सेकंड भारत की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी है। तो ये रहा दोस्तों एक जिला एक उत्पाद योजना कि भिंड मुरैना का सरसों है दोस्तों, शिवपुर का अमरूद है, दतिया का गुड़ है ना, शिवपुरी का कपड़ा जैकेट है, गुना का धनिया है, राजगढ़ का संतरा है, आगर मालवा का भी संतरा है, दमोह का दोस्तों चना है, डिंडोरी का कोदो कुटकी है। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने मैप में बिल्कुल बना सकते हैं। देवास का बांस है, शाजापुर की प्याज है, आलू इंदौर का है, धार की बाग प्रिंट है, बड़वानी का अदरक है, अलीराजपुर का महुआ है, झाबुआ का कड़कनाथ है, और रतलामी सेब है वो रतलाम का है। साथ ही साथ बुरहानपुर का केला है, बैतूल की सागौन की लकड़ी है आईएमपी, छिंदवाड़ा का संतरा है, नागपुर में संतरा और छिंदवाड़ा याद रखें। फिर सिवनी का सीताफल, बालाघाट का चिन्नौर चावल याद रखेंगे, मंडला डिंडोरी का कोदो कुटकी, अनूपपुर का भी कोदो कुटकी, शहडोल की हल्दी, सीधी का कारपेट, सतना का टमाटर और रीवा का सुंदरजा आम जो है वो फेमस है। एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जीआई टैग की। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर, बाग प्रिंट धार का, चमड़े के खिलौने इंदौर में, महेश्वरी साड़ियां दोस्तों खरगोन में, रतलामी सेव रतलाम में, कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ में 2018 में, चिन्नौर चावल 2021, सुंदरजा आम रीवा 2023, गजक मुरैना की 2023, सरवती गेहूं दोस्तों सीहोर और विदिशा का सरवती गेहूं, हस्त निर्मित कालीन ग्वालियर की हस्त निर्मित कालीन 2023 में,
हैंडलूम की साड़ियां बालाघाट की, 12 सिवनी की, और बटिक प्रिंट दोस्तों उज्जैन की जो है वो जीआई टैग में शामिल की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस विविध की। देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले नर्मदा नदी के तट पर जो लम्हेटा गांव है, पहला जियोलॉजिकल पार्क स्थापना की मंजूरी जो है वो दे दी गई है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग। जियोलॉजिकल पार्क कहां पर आएगा? जबलपुर के लम्हेटा घाट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टाइगर बाघ स्टेट रिपोर्ट है 2022, तो लगभग देखिए पूरे देश में 3167 बाघ हैं, जिनमें सर्वाधिक दोस्तों देखिए कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और एक देश का एक प्रमुख टाइगर रिजर्व है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व। यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट, टाइगरों की मैनेजमेंट के लिए, उनकी देखभाल के लिए, एविलेशन के लिए दोस्तों प्रथम स्थान पर है। और साथ ही साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इसमें बाघों की देखभाल के लिए दूसरे स्थान पर है, मैनेजमेंट के लिए दूसरे स्थान पर है। पहला पेरियार केरल का, दूसरा सतपुड़ा मध्य प्रदेश का। इंदौर में ठोस अपशिष्ट पर आधारित गोवर्धन संयंत्र स्थापित किया है इंदौर में। तो याद रखेंगे इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19 फरवरी 2022 को जो बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन मोदी जी ने किया था। और एशिया महाद्वीप में जैविक अपशिष्ट से वायु सीएनजी का सबसे बड़ा देश का ये पहला प्लांट है इंदौर जिले में। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र। बायोमास आधारित आईएमपी क्वेश्चन है, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो बायोमास संयंत्र खंडवा जिले में स्थापित है। जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की, प्रमुख अभ्यारण्यों की, जो कि सुर्खियों में है दोस्तों। रातापानी अभ्यारण्य जो कि रायसेन जिले में, रातापानी देश का पहली ऐसी सेंचुरी है जिसके लिए वन्य प्राणियों के लिए अस्पताल भी स्थापित किए जाएंगे। रातापानी 1976 आपको याद रखना है स्थापना हुई थी, रायसेन में आता है। एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया था 2010 में। और यहाँ पर ही जंगल सफारी का भी प्रारंभ किया गया है और ऐसा प्रारंभ करने वाला पहला वन्य प्राणी अभ्यारण्य बन चुका है रातापानी रायसेन में। नेक्स्ट दोस्तों अटल पार्क, जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा सागर के अटल पार्क में स्थापित की गई है। याद रखें अटल पार्क कहां पर? सागर में है। और साथ साथ आपको याद रखना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनका नाम है अमर शहीद वीरू कालानी, और इनकी प्रतिमा भोपाल के मनुआ भावन टेकरी पर लगाई गई है। नेवारी की गुफाएं, मनुआ भावन टेकरी, ये सभी कहां पर है? भोपाल में शहीद वेमू कालिनी जी की यहाँ पर प्रतिमा है। विदिशा टाउन हॉल पर स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये भी आप याद रखें। सुषमा स्वराज जी का संबंध विदिशा से है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह बारहसिंगा तो है ही है, लोगो बना हुआ है भूर सिंह। साथ ही साथ बैगा कल्चरल हब भी स्थापित किया जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये आप याद रखें, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बैगा कल्चर हब प्रारंभ किया गया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया में, तो दोस्तों बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की प्रारंभ किया गया है। और साथ ही साथ जो चिंटू चीता का संबंध किससे है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से है। यहाँ पर पुरातात्विक वस्तुएं एवं साक्ष्य मिले हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों T15 कॉलर वाली बाघिन का निधन कहां पर हो गया था? पेंच टाइगर रिजर्व में हो गया था, छिंदवाड़ा में आता है, आईएमपी क्वेश्चन है। नरसिंहपुर में बुंदेला क्रांति के नायक हृदय शाह लोधी की अष्ट धातु से बनी 11 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कहां पर? नरसिंहपुर में, हृदय शाह लोधी की। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आप याद रखेंगे कि जो टांटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? तो दोस्तों इंदौर के भंवरकुआ चौराहे पर ही जो क्रांति सूर्य टांटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश 2022 का प्रमुख करंट अफेयर्स मैंने आपको कवर करवाया है। इसी के साथ दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज आप जरूर देखें, हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारती, वंदे मातरम। धन्यवाद।